नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है नई 2023 MG हेक्टर। अब हेक्टर जो है काफ़ी वक्त से हमारे बाज़ार में बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स ये गाड़ी लेकर के आई, लेकिन अब यहाँ पर ADAS लेवल 2 फीचर्स विद सम फीचर्स जो कि और दूसरे ADAS फंक्शंस में आपको नहीं मिलते हैं दूसरी गाड़ियों पर, वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अंदर और बाहर से काफ़ी सारे बदलाव हैं और ये गाड़ी शुरू में बहुत अच्छे नंबर्स में बिक रही थी, लेकिन फ़िलहाल दूसरे नए कॉम्पिटिटर्स आने के बाद में सेल्स ज़रा कम हो गए थे। तो MG ने यहाँ पर कुछ बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और हम उन सारे फ़ीचर्स के बारे में, उन सारे चेंजेस के बारे में एक-एक करके आज बात करेंगे। तो आखिरी तक बने रहिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रिल है पूरी तरह से बदल दी गई है। पहली वाली जो ग्रिल थी वहाँ पर आपको यहाँ पर ज़रा छोटे स्टड्स नज़र आते थे, लेकिन यहाँ पर अब ये डायमंड शेप्ड स्टड्स हैं और ये ग्रिल जो है ज़्यादा नीचे तक जाती है, देखने में ज़रा ज़्यादा आकर्षक लगती है पहले से। और यहाँ पर न सिर्फ इस ग्रिल का डिज़ाइन चेंज किया गया है, इसका साइज़ बड़ा कर दिया गया है, ये ज़्यादा नीचे तक जा रही है और उसके कारण जो बम्पर का डिज़ाइन है उसे भी चेंज किया गया है। यहाँ पर अब आपको ये पियानो ब्लैक इंसर्ट मिलेगा इस ग्रिल के चारों तरफ। और ये जो कैमरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैमरा हालांकि पहले की तरह अभी भी 360 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ा करके अब HD कर दिया गया है, तो कैमरे का क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है। नीचे आपको ये सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं, स्किड प्लेट जो है ये सिल्वर इंसर्ट्स में की गई है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और चूँकि यहाँ पर अब ADAS लेवल 2 फंक्शन है तो यहाँ पर आपको ये रडार सेंसर भी नज़र आएगा। हेडलैम्प का पोजिशनिंग हालाँकि पहले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर अब आपको ऑटो डिमिंग फंक्शन मिलता है जो कि ADAS का ही फंक्शन है और कैमरा से लाइट सेंस करके ऑटोमेटिकली हाई बीम और लो बीम के बीच में स्विच कर सकता है। DRL पहले जैसा ही है और स्वाइप आउट ब्लिंकर्स जो हैं वो इस DRL के साथ ही इंटीग्रेटेड हैं। ओवरऑल अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये पहले से ज़्यादा आकर्षक नज़र आती है और आप में से जिन लोगों को ज़रा ज़्यादा शो चाहिए था उन्हें ये गाड़ी अब पहले से ज़्यादा रास आएगी। साइड से आप इस गाड़ी को अगर देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। 18 इंच के व्हील्स हैं, मशीन कट अलॉयज़ हैं यहाँ पर और मूलतः यहाँ पर किसी तरह का कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन पीछे आपको काफ़ी बड़े चेंजेस नज़र आएंगे। LED लाइटिंग जो है ये अब कनेक्टेड है और यहाँ पर आपको ये एक ब्लॉक पैटर्न में कनेक्टेड LED स्ट्रिप नज़र आती है जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है और रात में डेफिनेटली जो लोग इस गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं उनका अटेंशन ग्रैब करेगी। हेक्टर की ब्रांडिंग है यहाँ पर और इंटरनेट इनसाइड की ब्रांडिंग हटा करके यहाँ पर अब आपको ADAS की ब्रांडिंग नज़र आती है। उसके साथ ही यहाँ पर जो पिछला बम्पर है इसका लोअर पार्ट जो है पहले से ज़रा बेहतर नज़र आता है और जो स्किड प्लेट है उसमें क्रोम नीचे नहीं है, क्रोम ऊपर है और यहाँ पर ये कुछ फॉर डिफ्यूज़र जैसा लुक आपको दिया गया है। साथ ही ये फॉर एग्जॉस्ट भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जो कि ऑब्वियसली रियल एग्जॉस्ट नहीं है। जो टेल पाइप है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो आपको मिलती है वो ये है कि जो टेल गेट है ये पावर्ड है और आगे की तरह पीछे भी जो ब्लिंकर्स हैं वो स्वाइप आउट है। बड़ा बूट आपको मिलता है, पार्सल ट्रे शेल्फ, 60-40 स्प्लिट सीट्स और एक प्रॉपर स्पेयर व्हील भी नीचे माउंटेड है। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से जैसे कि MG हेक्टर के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही स्पेशियस कार है, अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ियों में से एक है, तो वो बिल्कुल नहीं बदला है। और अगर आपको एक प्रैक्टिकल स्पेशियस गाड़ी चाहिए तो MG हेक्टर जो है पहले जैसी ही है और यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं है, देखने में पहले से ज़्यादा बेहतर लगती है। यहाँ पर एक नया कलर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, एक ब्राउन कलर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और जो पुराने 6 कलर हैं वो भी पहले की तरह ही अवेलेबल हैं। इससे पहले कि आप अंदर जाएं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि अब आप अपने फ़ोन को एक की तरह इस गाड़ी पर इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 लोग अपने फ़ोन्स को एक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से कि एक फ़ोन जो है वो प्राइमरी होगा और दूसरा फ़ोन जो है उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी। ऑब्वियसली अंदर जाने के लिए आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको माउंटेड ब्लिंकर्स भी मिलते हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे तो रूफ रेल्स के साथ साथ बहुत ही लंबी पैनोरामिक सनरूफ और शार्क फिन एंटेना भी आपको नज़र आएगा। और इस गाड़ी का जो डैश है यहाँ से जैसा आप देख रहे हैं पूरी तरह से बदल दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा चेंज किया है। अंदर डैशबोर्ड पर जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है ये भी बिल्कुल नया है और ये 14 इंच स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये पैसेंजर कार्स में सबसे बड़ी है भारत में और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि MG डेफिनेटली अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स भी नज़र आएंगी जो कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए मौजूद हैं और उसके साथ ही जो अंदर ऑर्नामेंटेशन है वो भी काफ़ी अलग है। जो सीट्स हैं ये लेदरेट में फिनिश्ड हैं और परफोरेटेड है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। और जो 5 सीटर वेरिएंट है उसमें आपको ब्लैक और वाइट में इंटीरियर मिलेगा और 7 सीटर जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको एक नए ब्राउन कलर में इंटीरियर देखने को नज़र आएगा। इसके साथ ही
कई जगह पर आपको ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम इंसर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि जनरली देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट ये फिनिश जो है कुछ जगहों पर ज़रा बेहतर मेरे ख्याल से हो सकती थी। मिरर्स ऑब्वियसली यहाँ पर फोल्डिंग है और यहाँ पर आपको ये ब्राइटनेस के लिए कंट्रोल मिलते हैं, पीछे बूट रिलीज़ के लिए कंट्रोल मिलते हैं, और ये एम्बियंट लाइटिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 8 अलग अलग कलर्स में आपके पास मौजूद है, और इसे आप वॉइस के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर दिया गया है। अब ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी पूरी तरह से नया है। ये 7 इंच का ड्राइवर इन्फॉर्मेशन पैनल है, और जो MID था और जो एनालॉग स्पीडो और टैको था उसे अब यहाँ पर इस पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल से रिप्लेस कर दिया गया है। इसका रिजोल्यूशन और ज़रा बेहतर हो सकता था, लेकिन ये देखने में फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है और पहले से ज़्यादा बेहतर है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर सारे ऑडियो और इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर आपको ADAS से संबंधित कंट्रोल सारे नज़र आएंगे। और अब हम लोग देखते हैं इस बड़ी 14 इंच स्क्रीन को, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि सबसे बड़ी स्क्रीन है इस तरह की कार्स में, और यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या नया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कार है हमेशा से ही फीचर्स से लैस रही है, लेकिन यहाँ पर अब कुछ और ज़्यादा फीचर्स हैं। कनेक्टेड कार फीचर्स में यहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, 75 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। और वॉइस कमांड्स की यहाँ पर बात करें तो आपको लगभग 100 वॉइस कमांड्स मिलते हैं, और ये कार इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके कमांड्स समझती है, और ये कमांड्स का जो नंबर है ये भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसमें जो लेआउट है यहाँ पर ये काफ़ी ईजी कर दिया गया है, और अगर आप इस गाड़ी पर यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी बेसिक फंक्शंस हैं इस गाड़ी के वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, और बहुत ईजिली कंट्रोल आप इन्हें कर सकते हैं। और सनरूफ जो है इसे भी आप अब इस स्क्रीन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको सनरूफ खोलनी है तो आप इसे स्लाइड कर सकते हैं, और 10% के इंक्रीमेंट्स में आप इसे खोल सकते हैं। तो चाहे तो आप 10% या फिर 30% या 50% या 60%, इस तरह से आप ये देखिए यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% के हिसाब से सनरूफ को खोल सकते हैं, और फिर ये इस तरह से खुल जाएगी। उसी तरह से आप इसे स्लाइड करके यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, और यही नहीं, आप वॉइस कमांड्स के द्वारा भी इस सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो वॉइस कमांड्स हैं ये भी कुछ नए हैं, और जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पर जो ये एम्बियंट लाइटिंग है ये भी अब वॉइस कमांड्स के द्वारा कंट्रोल होती है। तो चलिए कुछ जो नई वॉइस कमांड्स हैं इन्हें हम लोग ट्राई करते हैं। हेलो MG। Welcome, MG is ready to assist you. What else can I help you with? सनरूफ खोल दो। हेलो MG। Yes, घर चलो। you have not set a home address. हेलो MG। Hello, what else can I help you with? टेम्परेचर बढ़ा दो। Okay, temperature is raised to 18 degrees. इसके अलावा यहाँ पर नेविगेशन जो है ये एम्बेडेड है, तो आपको आपके फ़ोन का नेविगेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे संबंधित एक बहुत अच्छी फीचर जो है वो है ग्रुप ट्रैवल फीचर, यानी कि अगर आप कुछ दोस्तों के साथ अलग अलग गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके दोस्त भले ही MG ना चला रहे हों, उन्हें सिर्फ MG की ऐप डाउनलोड करनी है, और फिर आप लोग एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन जो है रोड पर, कि कौन सा दोस्त कहाँ पर गाड़ी चला रहा है, कहाँ पहुँचा है, वो सब आप देख सकते हैं। तो अगर आप लीडर हैं, अगर आप आगे चल रहे हैं, तो उन्हें पता रहेगा कि उन्हें कहाँ जाना है, और वो आपको फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके अलावा ये जो मैप है इसमें भी एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि इसमें अब आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिलती हैं वॉइस में, और आप 5 लैंग्वेजेस में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी या तमिल में से कोई भी लैंग्वेज जो आपको समझ में आती है वो भाषा वॉइस यानी कि नेविगेशन के लिए इस्तेमाल ये सिस्टम करेगा। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं उनके लिए डायरेक्शंस अब ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन फंक्शंस में MG वेदर इनबॉक्स, आई कॉल, जियो सावन, शॉर्ट पीडिया जो कि न्यूज़ से संबंधित एक ऐप है, पार्क प्लस और थीम स्टोर, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, एम्बियंट लाइटिंग जो है यहाँ पर आपको 8 अलग अलग कलर्स में मिलती है, जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो सारे कलर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें आपको ये भी फंक्शन मिलता है कि आप
जो टाइम है एक एम्बियंट लाइटिंग का, वो कितनी देर रखना चाहते हैं, कौन सी एम्बियंट लाइटिंग आपको रखनी है, आपको रैंडम रखनी है या कांस्टेंट रखनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सारे कंट्रोल्स बहुत ही ईज़िली यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत ईजी है। और ये स्क्रीन का टच जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये ड्राइव सेलेक्टर लेवर है ये भी नया है, इसका डिज़ाइन अब नया है। और यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक और लेदर का कॉम्बिनेशन मिलता है विद दिस एल्यूमिनियम इंसर्ट। और ये जो सेंट्रल पैनल है ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी मोड आपने सेलेक्ट किया है PRNDS में से, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, वो रेड हो जाएगा। इको मोड यहाँ पर आपको मिलेगा। और उसके साथ ही अगर आप पावर सॉकेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टेम्बरडोर कप होल्डर का सेट मिलता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर स्लाइडिंग है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलता है अंदर, और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी नज़र आएगा। ये सेंट्रल पैनल जो है, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रश्ड एल्यूमिनियम में फिनिश किया गया है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। नया स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर आपको मिलता है। और अगर मैं फीचर्स की ही बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया था, ADAS फंक्शन यहाँ पर अब दे दिया गया है। ADAS लेवल 2 फीचर्स आपको मिलते हैं। और पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर फीचर्स हैं ADAS के अंतर्गत और उसमें क्या क्या नया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीचर्स की। और यहाँ पर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, बेंड क्रूज़ असिस्टेंस। अब बेंड क्रूज़ असिस्टेंस क्या है? अगर आप कहीं सड़क पर चला रहे हैं और गाड़ी की स्पीड तेज़ है, आगे बेंड आ जाता है, लेन्स मार्क्ड हैं, तो गाड़ी इस चीज़ को समझ जाएगी कि आगे बेंड आ रहा है और स्पीड को ज़रा धीमा कर देगी ताकि आपका कंट्रोल बना रहे। लेन डिपार्चर वार्निंग है यहाँ पर, लेन कीप असिस्ट है, ये सब चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन फीचर जो है वो है ट्रैफिक जैम असिस्ट। और जनरली आपने देखा होगा कि जो एक्टिव या एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो 30 या 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के आगे ही एंगेज होता है। यहाँ पर आप इसे बहुत स्लो स्पीड पर एंगेज कर सकते हैं, 10 किलोमीटर्स पर आवर पर एंगेज कर सकते हैं। और आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो इसका जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, स्पीड का जो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, वो बहुत स्लो होगा। और बहुत स्लो स्पीड्स पर भी ये गाड़ी बहुत आराम से, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको बिना एक्सेलेरेटर पैडल या ब्रेक पैडल का इस्तेमाल किए उस ट्रैफिक को नेगोशिएट करने में मदद करेगी। और ये हमारी जो इंडिया में कंडीशंस होती हैं जनरली, जैसे मुंबई में ट्रैफिक बहुत होता है, इस तरह की कंडीशंस में ये काफ़ी यूज़फुल फीचर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेफ़ डिस्टेंस वार्निंग मिलती है। अब सेफ़ डिस्टेंस वार्निंग का मतलब ये है कि अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है तो जनरली ऑफ कोर्स अगर वो गाड़ी काफ़ी नज़दीक आती है तो ये गाड़ी ब्रेक करेगी, यहाँ पर इंटरवेंशन होगा। लेकिन इससे पहले कि वो इतना नज़दीक आ जाए कि कुछ क्रैश की संभावना बने, दूर से ही ये गाड़ी आपको एक वार्निंग देती है ताकि आप संभल जाएं और एक क्रैश को प्रिवेंट कर सकें, आप खुद कंट्रोल कर सकें चीज़ों को और क्रैश हो ही ना। इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग फॉर पेडेस्ट्रियन भी यहाँ पर है, यानी कि अगर आपके सामने कोई पेडेस्ट्रियन आ जाता है तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक करेगी। इसके अलावा इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्टेंस भी यहाँ पर मिलता है आपको। अगर गाड़ी ये डिटेक्ट करती है कि कोई क्रैश होने वाला है तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक बूस्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो सके। इसके अलावा एक और जो अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि अगर आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो ब्लिंकर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। और अभी गाड़ी स्टेशनरी है तो यहाँ पर ये ब्लिंकर जो हैं, इन्हें ऑन होने के लिए आपको स्टीयरिंग को ज़्यादा टर्न करना पड़ेगा, बट गाड़ी अगर स्पीड में है तो कम टर्न से भी ये ब्लिंकर जो हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और ऑफ कोर्स कैंसिल भी हो जाएंगे। यहाँ पर ऑटो डिमिंग हेडलाइट्स है जो कि बाहर लाइट को डिटेक्ट करती है। आपके सामने अगर कोई कार चल रही है या सामने से कोई कार आ रही है या स्ट्रीट लाइट्स ऑन है तो गाड़ी जो है डिफ़ॉल्ट लो बीम पर ही चलेगी। और जब ये देखती है कि आगे कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली हाई बीम पर आ जाएगी ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छा फीचर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ESP वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर MG ने पहले की तरह ही सारे फीचर्स दिए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर बाकी चीज़ों को देखेंगे तो ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं और वैनिटी मिरर्स भी आपको दोनों तरफ मिलते हैं। सन ग्लासेस होल्डर, सनरूफ के लिए ये फिज़िकल कंट्रोल्स। एक चीज़ जो यहाँ पर आप देखेंगे वो ये है कि जो AC के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको फिज़िकल नहीं मिलते हैं, सब कुछ इस स्क्रीन पर ही है। लेकिन ये वेंटिलेशन के जो कंट्रोल्स हैं ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। मैक्स AC, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और हैज़र्ड लाइट के कंट्रोल भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। इको मोड आप यहाँ से एंगेज कर सकते हैं और वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसके अलावा जो सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, हमेशा की तरह MG की सीट्स हमेशा से ही काफ़ी कंफर्टेबल रही हैं और उसमें कोई भी बदलाव किया नहीं गया है। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको अब एक नया कलर मिलता है
ये कलर है ड्यून ब्राउन और इसके अलावा 6 रेगुलर कलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हवाना ग्रे, कैंडी वाइट, ऑरोरा सिल्वर, स्टारी ब्लैक, ग्लेज रेड और डुअल टोन वाइट एंड ब्लैक। जो ऑटोमेटिक वर्जन है वहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मिलेगा, ऑटो होल्ड और ये पार्किंग सेंसर का बटन भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। लेकिन जो मैनुअल वर्जन है वहाँ पर आपको जो लेवर है वो ही नज़र आएगा। अब जहाँ तक बात आती है पावर और टॉर्क की, तो इंजन और ट्रांसमिशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर एक 1.5 लीटर इंजन है जहाँ पर आपको CVT 8 स्टेप CVT या फिर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और एक 2 लीटर डीजल है जहाँ पर 170 PS और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। डीजल के साथ आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। चलिए पीछे चल के भी देख लेते हैं कि वहाँ पर स्पेस के क्या हाल चाल है। हालांकि वहाँ पर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप देखना पसंद करेंगे कि पीछे की सीट्स किस तरह से हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। हमेशा से ही MG हेक्टर की बैक सीट काफ़ी अच्छी रही है और यहाँ पर किसी तरह का कोई हम्प नहीं है, तो आप अपने फीट बहुत ही फ्रीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर AC वेंट्स आपको मिलते हैं और एक USB सॉकेट है। थोड़ा सा स्पेस है आपके वॉलेट या सेलफोन के लिए। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप सीट का जो रिक्लाइन एंगल है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ा वाइड आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, रीडिंग लाइट्स, कोट हुक, हैंडल और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो कि पीछे तक आती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पर हैं। आपको और क्या चाहिए। यहाँ पर जो सीट्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। 3 लोग यहाँ पर मीडियम जर्नीज़ के लिए बैठ सकते हैं। और हालांकि यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है बूट में, लेकिन तो भी अगर आपको और एडजस्टमेंट चाहिए तो आप 60-40 स्प्लिट सीट्स का इस्तेमाल करके और ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। तो पीछे वाली सीट से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों ये था 2023 MG हेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे नए फीचर्स आ गए हैं यहाँ पर। ADAS के कारण कीमतें डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जब तक पुराने स्टॉक्स लास्ट नहीं होते तब तक जो करंट MG हेक्टर है वो भी नए वर्जन के साथ साथ बिकेगी। कीमतें अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं, जब अनाउंस होंगी तब हम उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आप नई कीमत जान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको जो भी जानकारी चाहिए थी नई 2023 MG हेक्टर के बारे में वो सारी आपको मिली। लेकिन फिर भी आपके अगर कोई सवाल हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उनके जवाब पर्सनली देने की कोशिश करूँगा। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।